नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। आज हम प्रातः दर्पण न्यूज में आपको चंद्रयान 3 की पल पल की खबर देंगे अपने इस लाइव स्ट्रीम में। आज 23 अगस्त 2023 है, भारत के लिए सबसे अहम दिन। पूरे भारतवर्ष को बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। आज वह इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। बस कुछ मिनट की दूरी शेष है। उसके बाद चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर स्वर्णिम इतिहास रचने वाला है। स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of नमस्कार दर्शकों, प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के माध्यम से आज हम आपको लाइव प्रसारण दिखाएंगे और दिखाने जा रहे हैं चंद्रयान 3 की पल पल की खबरें। आपको हम अपने लाइव सेशन के अकॉर्डिंग आपको देते जा रहे हैं। देश के लिए आज गौरव का वो पल है जिसके लिए पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने सालों से पसीना बहाया है। चंद्रयान 3 की सफलता बस कुछ पल की दूरी पर है। चंद्रयान 3 बस चांद पर पहुंचने पर कुछ ही पल की दूरी पर है। चांद की सतह को चूमने वाला है चंद्रयान 3। एक बहुत ही मैजेस्टिक देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर देश को गौरवान्वित वाली घड़ी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। भारत को दुनिया में अलग मुकाम हासिल बस होने ही वाला है। कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent.
We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने चंद्रयान 3 के लैंडर की दिशा और दशा बिल्कुल ठीक है। चंद्रयान 3 चांद की ओर बढ़ते ही जा रहा है। जोहान्सबर्ग से जुड़ गए। चंद्रयान को चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करनी है। ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। आज चांद 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जो कि चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है। ऐसा देश में पहली बार होने जा रहा है। लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। 1999 में कुमार सानू का बहुत ही प्रसिद्ध एक गाना आया था जिसे आप सबने सुना, मेरा चांद आया है नजर। जी हाँ, आज वो चांद हमें नजर आने वाला है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। पूरे देश की निगाहें इस वक्त टीवी की स्क्रीन पर और हमारे दर्पण न्यूज पर लगी हुई हैं। सभी की नजरें, सभी को इंतजार है कि चंद्रयान 3 कब चांद की पावन धरा पर अपने पहला कदम रखेगा। इसरो से लगातार अपडेट हम आपको भेज रहे हैं, मिलती जा रही है प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। देश के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। देश के लिए आज गौरव का पल है। आज के दिन चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर होने वाली है और ऐसा पहली बार होने वाला है कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 करने वाला है।
जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. कुछ ही पल शेष बचे हैं, बस चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचने ही वाला है। सबकी धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं, सबकी नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। केवल देश की नहीं, पूरी दुनिया भर की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। बस कुछ ही क्षण का इंतजार, कुछ ही पल की दूरी। लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन बस समय खत्म होने वाला है हमारे इंतजार का। पूरे देश की दुआ और प्रार्थनाएं इस वक्त विक्रम के साथ हैं। विक्रम वह होता है जो एक शक्तिशाली योद्धा होता है और हमारे भारत का एक शक्तिशाली योद्धा चांद की जमीन पर अपने कदम रखने ही वाला है। पूरे देश में दुआओं का दौर शुरू है। भारत चौथा ऐसा देश होगा जो चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा और पहला वो देश जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बस अब चंद्रयान 3 स्वर्णिम इतिहास रचने ही वाला है। 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, हमारा तिरंगा चांद की जमीन पर लहराने वाला है। कि हम लगभग 150 हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के सतह और उनकी मेहनत ने हमारे विक्रम को चंद्रमा तक पहुंचाया है। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर 47 दिन पहले निकला हमारा विक्रम अपनी जीत का पताका लहराने ही वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी नज़रें इस वक्त विक्रम की ओर हैं। चांद पर उतरने वाला विक्रम दुनिया में इतिहास रखने जा रहा है। भारत एक ऐसा देश आगे अपने पहचान बनाने जा रहा है जो चांद के दक्षिण में
अपना विक्रम उतारकर पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। वेगबान को कम किया जा रहा है। लैंडर विक्रम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अब आगे बढ़ता जा रहा है। बस कुछ ही पल की दूरी शेष बची हुई है। अब बस फाइनल राउंड, फिर मुट्ठी में होगा चांद। दुनिया देखेगी नए बुलंद भारत की तस्वीर। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear. बधाई हो, हम चंद्रमा पर अपना कदम रख चुके हैं। हमारा तिरंगा चंद्रमा की जमी पर लहरा रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज का दिन हमारे देश का हर एक देशवासी कभी भूल नहीं सकता। चंद्रयान 3 अपनी सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर तालियों की गड़गड़ाहट, किस तरीके से सबकी आंखों पर सबकी खुशी की चमक नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी खुशी का माहौल सब जगह नजर आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी का पल है। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कर चुका है। अब कुछ ही पल में चांद की तस्वीरें भी हमारे सामने आने वाली हैं। बहुत ही गौरव का पल हमारे सामने ये आया है। बहुत खुशी का पल हमारे सामने ये आया है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय
जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी।
हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रच दिया इतिहास मेरे भारत ने, रच दिया इतिहास भारत के 140 करोड़ लोगों ने, रच दिया इतिहास इस हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया पर। यह दिखा दिया कि ये भगवान श्री राम का देश है, ये दिखा दिया उस अल्लाह का देश है, ये दिखा दिया कि ये वाहिगुरु का देश है, ये दिखा दिया उस परमपिता परमेश्वर का देश है, ये दिखा दिया कि एकता में ही शक्ति है। दिखा दिया हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को चांद पर अपना पहला कदम रखकर। And we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO Higher Management
right from Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan-3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly. And I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan-3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. And this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team. And of course, with the guidance from our Chairman ISRO, our directors, and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you, one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff, and industries, and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today, this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future.
So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus, and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong, and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues, because I know very well, as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail, but so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort, and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone, for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family, for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. चंद्रयान 3 ने आज यानी 23 अगस्त 2023 को पूरे भारतवर्ष में स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है, लेकिन आज हमारे देश ने ये कर दिखाया है। 23 अगस्त 2023 का दिन विश्व भर में याद रहेगा। चंद्रयान 3 की जीत पर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। इसरो की सालों की मेहनत सफल हुई है। आज चांद हमारी मुट्ठी में है।